नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 से 28 सत्र वाला जो डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम का जो फॉर्म आया था उस 11 दिसंबर 2025 को आया था और 24 दिसंबर 2025 को उसका डेट समाप्त हो गया था। लेकिन वैसे छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, जो छात्र छात्राएं फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं अंतिम तिथि खत्म हो जाने की वजह से, तो आवश्यक सूचना यह है कि डेट को बढ़ा करके और 9 जनवरी तक कर दिया गया है। मतलब अब ये समझ लिए कि फॉर्म 11 दिसंबर को आया था, उसका लास्ट तिथि जो कर रहा है वो 9 जनवरी को कर रहा है। तो वो सभी छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं जो 12th पास आउट है और जिसका जनरल कैटेगरी से 50% मार्क्स आया है और जो SC ST में 45% मार्क्स लाए हैं, वो सभी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आप 9 जनवरी से पहले पहले फॉर्म को भर ले, क्योंकि डेट एक बार एक्सटेंड कर दिया है ना। एक मरतबा डेट बढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार डेट को बढ़ाता ही रहेगा, ये सब फिर में मत रहिएगा। और डेट को बढ़ा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आप लास्ट समय में अगर फॉर्म को भरने जाते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि शार्ट प्रॉब्लम हो या शार्ट स्लो चल रहा हो या शार्ट खुल ही ना पा रहा हो। तो इसलिए बिना देरी किए हुए आप 9 जनवरी से पहले पहले ये फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे। आवश्यक सूचना ये है कि आपको नोटिफिकेशन इधर दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन में ये दिख रहा है सर कि ये जो है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2026 से 28 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना यह है कि जो ये फॉर्म आया था, ये फॉर्म जो लाया गया था वो आया था सर 11 दिसंबर को। ये फॉर्म जो आया था ये कब आया था? तो 11/12/2025 को आया था और इसकी तिथि जो समाप्त कर रही थी 24/12/2025 को समाप्त हो गई थी। तो जो छात्र अगर ना भर पाए थे फॉर्म, उनके लिए ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थी हित में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 26/12/2025 से 9/1/2026 तक विस्तृत की जाती है। यानी आज 26 तारीख है, आज से लेकर के आप 9 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान रहे कि 9 जनवरी ही अंतिम तिथि है। साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि वैसे छात्र छात्राएं जो जनरल कैटेगरी में 12th में 50% मार्क्स लाए होंगे और जो कैटेगरी SC ST में होंगे सर वो 45% मार्क्स लाए होंगे, वो बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि इस एग्जाम इस एंट्रेंस में ज्यादा कुछ भारी सिलेबस नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस पूछा है सर और बहुत ही सर इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कोर्स आपको होने वाला है सर ये 2 सालों को होने वाला है, फेस टू फेस यानी रेगुलर कैटेगरी में कोर्स होगा ये। और इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका जनरल साइंस हिंदी या उर्दू हो सकता है सर, मैथ हो सकता है सर, साइंस हो सकता है, सोशल स्टडी और लॉजिकल रीजनिंग है सर, और साथ साथ इंग्लिश भी है। आपको हम बता देना चाहते हैं सर कि ये जो है इस एग्जाम एंट्रेंस का जो पुराने तिथि के अनुसार जो डेट तय किया था कि एडमिट कार्ड आपको जारी कर देंगे हम 10 जनवरी को, तो अभी तक डेट को वही रखा गया है और एग्जाम की जो तिथि बताई गई थी वो 19 जनवरी से लेकर के और 18 फरवरी तक आपको डेट एग्जाम का दिया गया था। हालांकि फॉर्म को भरने की तारीख को बढ़ा दिया है, तो शायद ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि हो सके तो एग्जाम का भी डेट बढ़ाएगा, क्योंकि सर उसको एक बोर्ड को एडमिट कार्ड जारी करना है, फिर एडमिट कार्ड में करेक्शन सेंटर बहुत कुछ प्रक्रिया होता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, हम कंफर्म इस पे नहीं कर रहे हैं, जो पुराना तिथि है उसी तिथि पे अभी तक बोर्ड अडिग है। तो हम लोग भी सर ऐसा केवल संभावना जता रहे हैं कि डेट जो बढ़ाया है वो फॉर्म भरने का बढ़ाया है, तो शायद हो सके कि एग्जाम का डेट भी बढ़ाए। उसके साथ साथ एक आवश्यक सूचना हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप देखिए कि जो जनरल हिंदी या उर्दू के कैंडिडेट है 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 25 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 25 नंबर का रहेगा। साइंस से आपको 20 क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी 20 नंबर का रहेगा। सोशल साइंस से भी 20 क्वेश्चन रहने का है, 20 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा सर, 20 नंबर का। और लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग जो रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा आपको, 10 नंबर का। कुल मिलाकर के ये 120 नंबर का। अगर आप सच में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, अगर लगता है कि नहीं हमको सरकारी कॉलेज चाहिए सर, तो आपको कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा लगभग 95 के आसपास। आप स्कोर अगर करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रहे सर कि मेहनत और संघर्ष अगर आप जारी रखिएगा सर, तो आपको ये जो डेट बढ़ा है, जो छात्र छात्राएं नहीं भर पाए हैं फॉर्म को, उसका लाभ लेकर के सर और कड़ी मेहनत से आप चाहें तो सर इसको हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है सर कि कड़ी मेहनत करने से डरना नहीं है। और हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को ये सूचित करना चाहते हैं कि आप भी बढ़ चढ़ करके इस फॉर्म को भरें, ताकि सर हम लोग भी एक कदम आगे बढ़ा पाए। धन्यवाद।